अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईमानदारी को कौन पसंद नहीं करता। बात बात पर लोग ईमानदारी की मिसाल दिया करते हैं। उस परवरदिगार को भी ईमानदार लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बात जब ईमानदारी की आई है तो चलिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं, लेकिन इस किस्से को सुनने के बाद आप कुछ सबक ज़रूर सीखिएगा। कहते हैं कि अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स जो कि हाफिज़ कुरान और आलिम शरीयत था, एक मुकामी मस्जिद में इमाम मुकर्रर हुआ। लोग उन इमाम साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और हर शख्स चाहता था कि उनको अपने घर दावत में बुलाएं, खुसूसन रमज़ानुल मुबारक के महीने में। इसी सिलसिले में वहाँ के एक मुकामी शख्स ने उन्हें इफ्तार की दावत दी और इमाम साहब ने दावत कबूल भी कर ली। प्यारे दोस्तों, इफ्तार के वक्त इमाम साहब उस शख्स के घर पहुँचे तो वहाँ पर उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद इमाम साहब ने मेज़बान के हक़ में दुआ की और जिस वक्त के मेज़बान बर्तन समेट रहे थे, ऐन उसी वक्त में इमाम साहब ने इजाज़त ली और वहाँ से चले गए। मेज़बान की ज़ौजा यानी उनकी बीवी ने इमाम साहब को जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसको याद आया उसने कुछ रकम मेहमान खाने में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी वो रकम उस औरत को नहीं मिली। तो उसने अपने शौहर से उस रकम के बारे में पूछा, क्या तुमने वो रकम उठाई है? उसके शौहर ने इनकार किया। फिर औरत ने कहा कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा आदमी हमारे घर पर नहीं आया और हमारा बच्चा तो दूसरे कमरे में था और 2 साल का बच्चा भी चोरी करता है। प्यारे नाज़रीन, बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने ही चोरी की है। ये सोचते हुए उस शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उनको दावत पर बुलाया और उन्होंने ये चोरी कर ली। उन इमाम साहब को तो कौम का रहनुमा होना चाहिए था, ना कि चोर। गमो गुस्से के बावजूद उस शख्स ने शर्म के मारे उस बात को छुपा लिया, लेकिन उन इमाम साहब से वो दूर रहने लगा, सलाम दुआ भी छोड़ दी। और इसी तरह साल गुजर गया। फिर से रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका था। लोग फिर उसी ख़ास और मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ आलिम दीन इमाम साहब को अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे थे। उस शख्स ने भी अपनी ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इमाम साहब को घर बुलाएं या नहीं बुलाएं? ज़ौजा ने कहा बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी की वजह से उन्होंने वो रकम उठाई हो। हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए ताकि अल्लाह करीम भी हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, और फिर उस शख्स ने उन आलिम दीन यानी इमाम साहब को उसी इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर इफ्तार पर बुलाया और जब इफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान यानी इमाम साहब से कहा, जनाब आप मुतवज्जा होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल चुका है। इमाम साहब ने कहा, जी हाँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं आपसे इसकी वजह ना पूछ सका। प्यारे दोस्तों, मेज़बान ने इमाम साहब से कहा, मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप उस सवाल का वाज़ेह तरीके से जवाब देंगे। पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में मेरी ज़ौजा ने इसी मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो उस रकम को उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या रकम आपने ली थी? इमाम साहब ने कहा, हाँ मैंने ही ली थी। मेज़बान हैरान हो गया। प्यारे नाज़रीन, इमाम साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मेहमान खाने से मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि मेज़ पर कुछ रकम रखी है और चूंकि तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवा से उड़ने के इम्कान थे, लिहाजा मैंने वो नोट उठाया और वो रकम में फर्श के नीचे या कहीं और ना रख सका, क्योंकि ऐसा न हो तुम वो रकम ना ढूंढ सको और परेशान हो जाओ। प्यारे दोस्तों, उसके बाद इमाम साहब ने जोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। फिर मेज़बान से मुखातिब होते हुए कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर शक किया, हालांकि ये बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाली बात है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 1 साल का वक्त गुजर चुका है, तुम में से किसी ने कुरान करीम का एक सफ़ा यानी एक पन्ना भी नहीं पढ़ा।
अगर तुम कुरान मजीद को खोलकर देख लेते तो रकम आपको कुरान मजीद में मिल जाती। ये सुनते ही मेजबान बड़ी तेजी से कुरान मजीद को उठा लाया और जल्दी से खोला। प्यारे दोस्तों, उसकी मुकम्मल रकम कुरान मजीद में उसी तरह महफूज रखी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा किस्सा लेकिन बड़ा इबरतनाक किस्सा है। हम सबको इससे सबक सीखना चाहिए और यही हाल आज हम मुसलमानों का है। साल भर में भी कुरान मजीद को हम खोल कर नहीं देखते हैं। अपने आप को हकीकी और सच्चा मुसलमान समझते हैं, लेकिन सिर्फ हम कुरान मजीद को अपने घर की जीनत और अपने ताक की जीनत बना के रखे हुए हैं। खुदारा कुरान मजीद को आप पढ़ा करें, इसके मफहूम को आप समझा करें। इसकी बरकत से अल्लाह आपके घर से तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सके। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।